আসামে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রায় হামলা। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজপথে মানুষের ঢল নেমেছে ন্যায় যাত্রার হামলার বিরুদ্ধে। প্রশ্নের মুখে আসাম সরকার। রাহুল গান্ধী ইস্যুতে এবার আসাম সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামলেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সমর্থকরা। পথে নেমে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান সহ বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সমর্থকদের। উই স্ট্যান্ড উইথ রাহুল গান্ধী পোস্টার হাতে নিয়ে আসাম সরকারকে ধিক্কার জানাচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিবাদী মঞ্চে আসাম সরকারের নিন্দায় মুখর হয়েছেন কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে চলছে বিক্ষোভ। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সময় যত গড়াচ্ছে বিক্ষোভের মাত্রা ততই যেন আরো তেজি হচ্ছে। আসামে চলমান রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় হামলার প্রতিবাদে রাজস্থানের গান্ধী ভবনের সম্মুখেও বিক্ষোভে বসেছেন রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তারা। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा पर के पोस्टर फाड़े गए, गाड़ियों के कांच फोड़े गए, रोका गया न्याय यात्रा निकालने से, और यहाँ तक कि उन्होंने मंदिर भी जाने से रोका गया। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा इधर निकाल चुके, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय मिलने तक ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस यात्रा को रोकने का क्या उचित है? राहुल गांधी जी, मैं तो ये कहूँगी कि 36 कौम और 36 वर्ग के लेता है और 36 जातियाँ भारत में निवास करती है, वो कोई कहीं भी जा सकता है। तो माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तहत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज मौन रखा गया है गांधी जी की मूर्ति के सामने। तो हम मौन रखकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं। मैं तो सबसे आह्वान करना चाहूँगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, एक बार आप भी उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनिए। और मैं तो खुद भी उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनने जरूर जाऊँगी, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी अपने लिए नहीं निकाल रहे, उस 36 कौम और 36 वर्ग के लोगों के लिए निकाल रहे हैं, उस सभी के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि दबे पिछले दलित ऐसी माइनॉरिटी सभी के लिए निकाल रहे हैं, सभी के न्याय मिलने तक के लिए निकाल रहे हैं। तो ये यात्रा है, इस यात्रा का हम सबको हिस्सा बनना चाहिए और राहुल जी से कदम मिलाकर उस यात्रा का हिस्सा बनकर अपने आप को भाग्यशाली माना चाहिए। মধ্যপ্রদেশের ভোপালে জেলা কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ের সামনে আসাম সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অনশনে বসেছেন কংগ্রেস দলের নেতা কর্মীরা। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি জিতু পাটোয়ারির উপস্থিতিতে চলছে সেই অনশন। कभी कुछ नहीं बोला न गए। अलोकतांत्रिकता क्या होती है ये देश देखने लगा। हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके का वातावरण विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए होता था, वो व्यवस्था हमारे देश में बनने लगी। आसाम के मुख्यमंत्री ने खुले रूप से धमकी दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कि अभी एफआईआर करूंगा और अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, 3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। आज गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परमिशन मिलती है, वहां राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन दे के कैंसिल कर दी जाती है। पराकाष्ठा कितनी! एक तरफ भगवान राम के मंदिर की मूर्ति की स्थापना की भावना बन रही है, पूरे देश को उस भावना से जोड़ने का प्रयास आम जन का बन रहा है, और दूसरी तरफ एक मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी की परमिशन निरस्त कर दी जा रही है। ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये इस देश के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अवरोधक पैदा किया जा रहा है, जगह जगह आसाम में हमले करवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा जाकर हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला करते हैं, उनको घायल करते हैं। और राहुल गांधी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की जो अभद्रता है, उसके विरोध में पूरे देश में मौन धरना कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में इस भावना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ, मुख्यमंत्री आसाम के और उनकी सरकार के व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मौन धरने का आयोजन किया है।
मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक जन से, एक एक पीड़ित से, जिसको न्याय की दरकार है, उससे, परिवार के साथी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की माटी से हमारी न्याय यात्रा आएगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। लड़ाई आपके न्याय की है, आपके अधिकार की है। मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इस न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में हम सब आपकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी का साथ दें। और मैं मानता हूं जो आसाम में घटना घटी, जो अभद्रता हुई, जो लोकतांत्रिक अव्यवहार हुआ, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौलिक अधिकारों का और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे। देश में ताकत लोकतंत्र की किसी न किसी रूप में मिलती और बदलती रहती है। ताकत का नियम है, एक जगह नहीं टिकती है। ताकत जाएगी बीजेपी के पास से। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का, अधिकारों का हनन न पहले हनन होने दिया है, न आगे होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद कराया है, अब लोकतंत्र की रक्षा भी करेगी। धन्यवाद। जीतू भाई, वो लगातार लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो मध्य में भी ऐसा देखने में आया। आज अभी यहाँ का मुद्दा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अलोकतांत्रिक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत विश्वास, वहां के असम के मुख्यमंत्री जो अन्याय कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, उसके विरोध में हम हैं, उसकी बात कर सकते हैं। কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার বেঙ্গালুরুতে আসাম সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদান করে আসাম সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। All of us have in our own blood. It is their own. I said, whatever I wanted to tell, I would just communicate to him. DK sir, what explains the fact that Rahul Gandhi was attacked a few hours before the constitution? See, Rahul Gandhi wanted to visit the temple. He was being attacked. Rahul Gandhi, who is them to tell, go back? Assam is not their personal property. Assam, it is the property of all Indians. We all can walk the streets of this country. You are eligible, I am eligible. Everyone is eligible. If Mr. Bishwas thinks that he can become a leader, all heroes have become zeros in public life. So I expected the Prime Minister and the Home Minister to condemn this incident. I still appeal to the Prime Minister and the Home Minister of this country to condemn this incident, whatever the BJP have done, and let them take it forward. Today morning also, they have tried to stop our workers. You can't stop. Sir, the BJP has Congressmen has ready to lie their lives for the sake of this country's unity and integrity. Sir, the BJP আসামে রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ওড়িশার বহু প্রতাপী নেতা অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক অজয় কুমারও। The third freedom struggle. First was 1857. Then Mahatma Gandhi ji and Nehru ji, Maulana Azad, Sardar Patel led the next freedom struggle for 30 years. 60 years. अब दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल है। अब हम मंदिर नहीं जा सकते हैं। मोदी तय करेगा, हेमंत बिस्वा मोदी तय करेगा कौन सा मंदिर में हम जाएंगे। हम अपने जहां पर हमको घूमना हम जा नहीं सकते हैं। तो इस देश के पब्लिक को मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हिटलर ने जो जर्मनी को बर्बाद किया, ये पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में पहुंचा देगा मोदी जी और बीजेपी। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा मनुस्मृति पर चलाने के चक्कर में। शंकर देव भगवान से मिलने के लिए परमिशन नहीं दिया। अब गुवाहाटी के रोड से भी हम नहीं जा सकते हैं। ब्रिजभूषण सिंह जो रेपिस्ट है वो गुवाहाटी के रोड से जा सकता है। अमित शाह जी जो पहले जेल गए थे वो रोड से जा सकता है। राहुल गांधी जी नहीं जा सकते। तो आप सोच लीजिए कि क्या देश की स्थिति हो रही है। इस देश में एक पार्टी जो है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और जिस दिन लोकतंत्र खत्म होगा
India's 1% will run the whole country, 1% चलाएगा। आज के डेट में भारत के 1% 76% संपत्ति पर कब्जा है। 1% of India owns 76%. 50% of poor in India own less than 2%. 50% जो यहां पर जितने लोग हैं उनके पास देश की सिर्फ 2% से भी कम है संपत्ति, और 1% के पास 76% है। ये मोदी का नया भारत है।